कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो हमने पढ़ा है, भगवान कपिल देव माता की इस प्रार्थना पर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि माता देवहूति की रुचि केवल आध्यात्मिक उन्नति में है। अभी संसार के किसी अस्थायी लाभ में उनकी कोई रुचि नहीं रह गई है। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस संसार में अधिकांश लोग भगवान के पास भी यदि जाते हैं तो संसार की चीजों के लिए ही जाते हैं। लेकिन माता भगवान के पास आ रही है, लेकिन कोई संसार की चीज नहीं मांग रही। तो कोई कहता है मेरा व्यापार ठीक हो जाए, कोई कहता है मेरे परिवार में आनंद हो, कोई कहता है मेरे परिवार में सुख समृद्धि हो, कोई कहता है मेरा परिवार सुरक्षित रहे, कोई कहता है मुझे नौकरी मिल जाए, कोई कहता है मेरी बीमारी ठीक हो जाए। पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से ये पूछते हैं कि मैं इस संसार बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूं। देवहूति का प्रश्न इसी प्रकार का है। इसलिए भगवान कपिल का जो हृदय है द्रवित हो गया और बहुत प्रसन्न मुद्रा में माता को देख रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करता है। वो क्या है? पवर्ग और अपवर्ग। तो पवर्ग और अपवर्ग को हमें थोड़ा समझना चाहिए कि ये क्या है और क्या इसका अर्थ होता है। आपने जब देवनागरी पढ़ी होगी, छोटे समय पर जब हिंदी सीखी होगी, तो वहाँ पवर्ग आया है। जो हमारी वर्णमाला है उसमें पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग ये सब होता है ना, तवर्ग। तो पवर्ग वो है पा, फा, बा, भा, मा, इसको पवर्ग कहते हैं। और अपवर्ग का मतलब क्या है? जो इसके विपरीत है, तो वो अपवर्ग है। तो पवर्ग में अभी आध्यात्मिक जगत में पवर्ग का क्या मतलब है? ये भौतिक संसार पवर्ग कहलाता है। पवर्ग के 5 अक्षर अभी ध्यान रखिए, लिख लीजिए कॉपी में। पा, फा, बा, भा और मा। पा से आता है परिश्रम, फा से आता है फेन या थकावट। मुंह से जब फेन निकलता है ना, थक जाते हैं तो बहुत मुंह सूख जाता है और झाग निकलने लगते हैं कई बार थकावट में। बा से बंधन, भा से भय और मां से मृत्यु। ये पवर्ग है। वैदिक शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है इन 5 अक्षरों का। परिश्रम, फेन या थकावट, बंधन, भय और मृत्यु। पा, फा, बा, भा और मा। यही भौतिक जीवन का क्रम है। मनुष्य दिन रात परिश्रम करता है, थक जाता है, फिर किसी न किसी बंधन में फंस जाता है और उसके भीतर भय बना रहता है और अंत में मृत्यु आ जाती है जब उसको आना है। तो ये पवर्ग है, इसको हमें अच्छी तरह से धारण करना चाहिए, समझना चाहिए। और इसी पवर्ग को समाप्त कर देना ही अपवर्ग है। कि हम दिन रात परिश्रम ना करें, थक ना जाएं, बंधन में ना फंसें, भय से मुक्त रहें। मृत्यु आएगी तो मृत्यु का स्वागत करें, हम मृत्यु का शोक ना करें कि मृत्यु आने वाली है। तो यही मुक्ति है कि हम इन सारी चीजों से निकल जाएं। आज का मनुष्य जो है वो इस पवर्ग के चक्र में इतना बुरी तरह से उलझा हुआ है कि उसे यह भी पता नहीं है कि अपवर्ग नाम की भी कोई चीज होती है। इतना बंधा हुआ है। लोग सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसी पैसे को बचाने और बढ़ाने की चिंता करते हैं और इसी को जीवन की सफलता मान लेते हैं कि बस जीवन सफल हो गया, अब तो सब कुछ है मेरे पास। ये स्थिति वास्तव में नरक जैसी है जो यहां वर्णन किया गया उसके हिसाब से, पर इसे ही लोग प्रगति समझते हैं। भागवत कहता है कि जब मनुष्य अपवर्ग को भूल जाता है, मतलब मुक्ति के मार्ग को भूल जाता है, तो वो मनुष्य होते हुए भी पशु जैसा जीवन जीने लगता है, क्योंकि पशु यही करते हैं। तो पशु को यदि आप समझाने जाएं, प्रभुपाद लिखते हैं कि मुक्ति भी कोई चीज होती है, तुम इतना परिश्रम मत करो, झाग मुंह से मत डालो, अपनी सुरक्षा की चिंता मत करो, तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा। और जिसको समझना है, जो समझ सकता है, वो समझना नहीं चाहता है। मनुष्य समझ सकता है, वो समझना नहीं चाहता। तो आज का मानव
अपवर्ग की भाषा समझने में समर्थ होते हुए भी अपने आप को असमर्थ पाता है। कभी एक समय था जब लोग जानते थे कि मानव जीवन का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है, केवल भोग करना नहीं। उसी परंपरा की प्रतिनिधि हैं माता देवहूति और उसी परंपरा के आचार्य हैं भगवान श्री कपिल। इसलिए उनके प्रश्न और उत्तर अपवर्ग वर्धनम कहलाते हैं। श्लोक में ये शब्द आया है ना, देखो दूसरी लाइन में, ऋषम्य पुंसाम अपवर्ग वर्धनम कहलाते हैं, जो मुक्ति को बढ़ाने वाले हैं। जहां तक जीवन निर्वाह का प्रश्न है, शास्त्र कभी भी उसे मुख्य लक्ष्य नहीं बनाते हैं। शास्त्र ये नहीं कहते कि पहले पैसा कमाओ फिर भक्ति करना, कहते हैं पहले भक्ति करो, पैसे की व्यवस्था भगवान करेंगे। तो कहते हैं भक्ति करो, निर्वाह अपने आप ही हो जाएगा, भगवान आपके लिए ऊपर कृपा करेंगे। कहते हैं कि भगवान जब पक्षियों को भोजन देते हैं, पशुओं को भोजन देते हैं, जलचरों को भोजन देते हैं, मछलियों को, मगरमच्छों को, तो क्या वो उस व्यक्ति को नहीं देंगे जो मुक्ति की ओर चल रहा है? इतनी क्यों असुरक्षा की भावना, इतना क्यों भय है? समस्या ये है कि लोगों में श्रद्धा नहीं है, और जहां श्रद्धा नहीं होती है वहां सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग से श्रद्धा आती है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्यों को कौओं का संग छोड़कर हंसों का संग करना चाहिए, है ना? कौओं का संग क्यों कहा गया है? क्योंकि जहां कूड़ा फेंका जाता है वहां कौए और कुत्ते पहुंच जाते हैं। तो क्या हम कौए और कुत्ते के समान हैं? कोई समझदार व्यक्ति वहां जाकर देखने की इच्छा नहीं करता कि वहां क्या फेंका गया है। उसी प्रकार जो लोग संसार के भोग में सुख ढूंढ रहे हैं, संसार का भोग क्या है? वो कूड़ा कचरा है। उसमें आप सुख ढूंढ रहे हो कौवे की तरह से, कुत्ते की तरह से। ये वास्तव में क्या कर रहे हैं? चबाए हुए को चबाने में लगे हुए हैं। इसे श्रीमद् भागवतम कहता है, पुनः पुनश्चर्वित चर्वराणाम। जो गन्ना पहले ही चबाया जा चुका है उसमें रस कहां बचा है, फिर भी पशु उसे चबाते रहते हैं। मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो अभिपदेत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभिर्विश्रिताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। 7वें कैंटो के 5वें अध्याय का 30वां श्लोक है। जब इस श्लोक को हम जैसे जीवों को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत बता रहा है कि हमें पुनः चबाई को चबाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कुछ रस नहीं निकलेगा। भौतिक जीवन भी ऐसा ही है। पिता स्वयं जानता है कि विवाह, नौकरी और धन से उसे पूर्ण संतोष नहीं मिला है, फिर भी वो अपने पुत्र को उसी रास्ते पर डालता है। तुम भी विवाह कर लो, तुम भी नौकरी की रेस में भागो, तुम भी धन कमाओ। अरे भाई, जब आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो वो कैसे संतुष्ट हो जाएगा? क्यों उसे फंसाने के चक्कर में लगे हुए हो? यही सबसे बड़ा भ्रम है। श्रीमद् भागवतम यहाँ बहुत कठोर सत्य बताता है। क्या कहता है? कि वो पिता और माता बनने के योग्य नहीं हैं जो अपने बच्चे को मृत्यु के चंगुल से बचा नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर श्लोक दिया गया है, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। श्रीमद् भागवतम 5वें कैंटो के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, है ना? तो कहते हैं वो माता पिता बनने के योग्य नहीं है जो अपने बच्चे को मृत्यु के चंगुल से नहीं बचा सकते। मृत्यु के चंगुल से बचाने का अर्थ है मृत्यु तो आएगी, फिर भी आएगी, लेकिन वो मुक्त हो जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ना पड़े रहे, उसमें बार बार मृत्यु आती है ना? तो इसका अर्थ ये नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों को अमर बना दें, बल्कि ये है कि उन्हें कृष्ण चेतना दें, कृष्ण भावना मृत में लेकर आए, जिससे बच्चा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ सके, है ना? पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। तो यदि हम केवल शरीर पालन को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हम कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं यहाँ पर। वो क्या करते हैं? खाते हैं, सोते हैं, संभोग करते हैं, रक्षा के लिए भागते हैं और मृत्यु आ जाती है। तो ये सब पशु भी करते हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं उसको? आहार निद्रा भय में
तो मानव जीवन की विशेषता क्या है? मानव जीवन की विशेषता है आत्म जिज्ञासा, प्रश्न पूछना। शरीर की उपेक्षा नहीं करनी है, पर उसे जीवन का केंद्र भी नहीं बनाना है ना? श्रीमद् भागवतम 10.84.13 में ये जो श्लोक दिया गया है यहां पर, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौमि ज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिच जनेष्वभिज्ञेषु सएव गोखरा। कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मान लेता है, शरीर से जुड़े संबंधों को ही सब कुछ समझता है, जन्मभूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ में जाता तो है लेकिन केवल स्नान करता है, ज्ञानी पुरुषों से नहीं मिलता, वो गाय या गधे के समान है। वो गाय और गधे के समान है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, पर ये सत्य है। जा तो रहे हो आप तीर्थ में, लेकिन क्या कर रहे हो? सिर्फ खा पी के घूम फिर के चले आ रहे हो। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों में हर स्तर का ज्ञान है, कच्चे आम भी हैं और पके आम भी हैं, है ना? श्रीमद् भागवत वेद वृक्ष का पका हुआ फल है। इसके लिए यहाँ पर जो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, है ना? जो और जब ये फल सुखदेव गोस्वामी जैसे तोते के मुख से निकला है, शुक का मतलब तोता होता है, राधा रानी के तोते कहे गए हैं वो, राधा रानी को अपना गुरु माना है उन्होंने, तो उनके मुख से जो निकला है वो और भी मधुर हो गया, और भी रसीला हो गया, और भी स्वादिष्ट हो गया। इसलिए भागवत केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, रस लेने की वस्तु है, आनंद लेने की वस्तु है। लेकिन दुर्भाग्य है हम सबका। क्या दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस भारत भूमि में यह अमृत रस उपलब्ध है, भागवतम कहां से आया? भारत से आया। वही लोग उसमें रुचि नहीं लेते हैं, वे विदेशी विचारधाराओं में रुचि लेते हैं, विदेशी वस्तुओं में रुचि लेते हैं, श्रीमद् भागवतम में रुचि नहीं लेते। यह हम सबका दुर्भाग्य है। तो जब कोई शिष्य ध्यान से आध्यात्मिक विषय सुनता है तो गुरु बहुत प्रसन्न होता है। भगवान श्री कपिल भी इसीलिए प्रसन्न हुए हैं क्योंकि उनकी माता केवल सुनने नहीं, समझने और बदलने के लिए तैयार है। आमतौर पर क्या होता है कि लोग तुरंत सुख देने वाली चीजों में रुचि लेते हैं। इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। जीव को क्या अच्छा लगता है? जीव को जो अच्छा लगता है वही हम खा लेते हैं, भले ही वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों ना हो। अच्छा लग रहा है जीव के लिए तो हम खा लेंगे। सुअर को देखिए, बिना भेदभाव के मल खाता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना यहाँ पर, बिना भेदभाव के मल खाता है। क्या कर रहा है? हम भी सुअर जैसे ही काम कर रहे हैं ना, कोई भेदभाव नहीं कर रहे। जिस ठेले पे मिला कुछ यहाँ खा लिया, उधर रेस्टोरेंट में मिला कुछ वहां खा लिया, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो जैसे सुअर को कोई तपस्या का ज्ञान नहीं है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं कर सकता है, उसी तरह से हम सुअर की भांति हो गए। तो आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी तपस्या आवश्यक होती है, और चैतन्य महाप्रभु ने इसे अत्यंत सरल बना दिया है। चेतो दर्पण मार्जनम, केवल हरिनाम का जप करते रहो, चित्त के दर्पण को साफ करते रहो। ना कोई कठिन नियम है, ना कोई कठिन साधना है, फिर भी हम इसके लिए भी तैयार नहीं होते। भगवान हमें मुक्त करना चाहते हैं, पर हम स्वयं नहीं चाहते मुक्त होना। हम इस जेल में बंधे रहना चाहते हैं, बंद रहना चाहते हैं। कलयुग का यही दुर्भाग्य है। लोगों में नाम के प्रति रुचि नहीं है। इसलिए जब कपिल देव या उनके प्रतिनिधि मतलब गुरु किसी को थोड़ी सी भी रुचि दिखाते दिखते हैं तो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। चलो एक तो आया। तो भगवान कपिल ने अपनी माता को भीतर ही भीतर धन्यवाद दिया है, क्योंकि उनका प्रश्न हृदय से निकला है। माता चाहती हैं कि मुझे अब ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो कपिल देव भगवान के अवतार हैं, युवा हैं, स्वभाव से ही अत्यंत सुंदर हैं, आकर्षक हैं, पर जब वे भक्त की सेवा और जिज्ञासा से प्रसन्न होते हैं तो उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही हैं।
जब भक्त प्रेम से उन्हें सजाता है, पुष्प अर्पित करता है, भोग अर्पित करता है, तो भगवान मुस्कुराते हैं। यदि जीवन में एक बार भी कृष्ण की मुस्कान मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। इसी मुस्कान के साथ भगवान श्री कपिल ने अपनी माता को ज्ञान देना आरंभ किया है, और वही ज्ञान आज हमारे लिए भी उपलब्ध है। यदि हमारे भीतर भी वही जिज्ञासा, वही विनय और वही मुक्ति की आकांक्षा जग जाए तो बस हमारा कल्याण हो जाए। हाँ? तो आज के इस पूरे क्लास में हम जो सार समझना चाहते हैं इसका, वो इस प्रकार से है। बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। श्रीमद् भागवतम हमें ये सिखाता है, ये याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि छूटने के लिए है। इस जीवन से, बंधन से छूटने के लिए, भ्रम से छूटने के लिए, इस झूठी पहचान से छूटने के लिए है कि हम मिस्टर सो एंड सो हैं, है ना। हम सब किसी न किसी रूप में पवर्ग के चक्र में फंसे हुए हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, असंतोष पैदा कर रहे हैं, भय में बैठे हुए हैं, और अंततः मृत्यु का सामना करना ही पड़ रहा है, चाहे अनचाहे। तो संसार हमें यही सिखाता है कि और कमा लो, और भोग लो, और सुरक्षित हो जाओ। संसार ये सिखाता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम पूछता है हमसे, इसके बाद क्या? मृत्यु तो आनी है, कहां जाओगे? क्या इससे मृत्यु रुक सकती है? और कमाने से और भोगने से नहीं रुकेगी। क्या इससे हृदय शांत हो सकता है? नहीं होगा। तो किससे होगा शांत? हरिनाम से होगा। माता देवहूति का उदाहरण हमें ये सिखाता है कि जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि मैं थक गया हूं, तभी अध्यात्म आरंभ होता है। मुक्ति का मार्ग ज्ञान से नहीं, ईमानदारी से खुलता है। जब प्रश्न शुद्ध होता है तब उत्तर स्वयं भगवान देने के लिए आते हैं आपके समक्ष। तो कपिल देव का प्रसन्न होना हमें ये संकेत देता है कि भगवान हमारी उपलब्धियों से नहीं, हमारी दिशा से प्रसन्न होते हैं। यदि हमारी दिशा भोग से हटकर भगवत शरण की ओर जाती है तो वे स्वयं मार्गदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। कितने दयालु हैं भगवान। आज की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लोग दुखी हैं, बल्कि ये है कि लोग दुख को ही जीवन मान बैठे हैं कि अब तो यही जीवन है मेरा। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें सिखा रहा है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य अपवर्ग है, दुखों से मुक्ति है, ना कि केवल सुविधाओं का भोग करना। और ये मुक्ति किसी कठिन प्रक्रिया से नहीं आती है, ये किसी विशेष वर्ग के लिए सुरक्षित नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा सत्संग और थोड़ा सा हरिनाम स्वीकार करने को तैयार है। हा? तो आज के इस क्लास के टेक अवे पॉइंट्स, हमें क्या इस क्लास से समझना चाहिए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, जीवन की सफलता भोग में नहीं है, बंधन से छूटने में है। दूसरा पॉइंट, सही प्रश्न आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। आध्यात्मिक प्रगति की पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप क्या है? सही जिज्ञासा करना गुरु से। और तीसरा पॉइंट कि भगवान तब बोलते हैं जब हम बदलने के लिए तैयार होते हैं। जब हम बदलने के लिए तैयार नहीं, हम तो मन बनाकर आए हैं, लेकिन भगवान से जाकर सिर्फ झूठा मूठा नाम के लिए पूछना चाहते हैं, तो भगवान कुछ नहीं बोलते। और चौथा पॉइंट, भक्ति का पहला लक्षण है संसार से अरुचि, हाँ, ना कि संसार से पलायन। संसार से भागना नहीं है, संसार में रहते हुए अरुचि पैदा करनी है भौतिक चीजों से, और आध्यात्मिक चीजों में रुचि बढ़ानी है। और पांचवा है, जो कृष्ण की शरण में है वो किसी का ऋणी नहीं होता है, क्योंकि उसने किसका आश्रय ले लिया है? कृष्ण का आश्रय लिया है, जो सारे ऋणों को चुका देते हैं। और छठा है, सत्संग जीवन की दिशा बदल देता है, और कुसंग
जीवन को नरक बना देता है। 7वां पॉइंट है यहां पर, हरिनाम इस युग की सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधना है। हरिनाम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है 8वें पॉइंट में कि यदि कृष्ण एक बार मुस्कुरा दें तो जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, कुछ बाकी नहीं बचा है ना। तो कृष्ण की मुस्कुराहट का प्रयत्न करिए। यदि आज के इस क्लास से एक बात हृदय में उतर जाए तो ये मेरा क्लास करना सार्थक है। वो बात क्या है कि मुझे केवल जीना नहीं है, मुझे मुक्त होना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होना है। समझिए आप सबका श्रवणम सफल हो गया यदि ये बात आपने हृदय में धारण कर ली। और बाकी किसी कार्य की चिंता मत करिए, शेष कार्य सब भगवान करेंगे। हमें केवल शरण लेनी है। भगवान की शरण ले लेंगे तो भगवान हमारा चार्ज संभाल लेंगे, जो हमने इस सप्ताह के श्लोक में पढ़ा था, योगक्षेमम वहाम्यहम्, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.